हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र ही आने वाला है और आपको अग्रिम बधाइयां हैं सफलता के लिए। और साथ ही ये भी सूचित करना है कि राव आईएएस एकेडमी के द्वारा अपने विशेषज्ञों की सहायता से विगत पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करते हुए 18 टेस्ट की एक अभ्यास टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आप अपने साथियों को सूचित भी करें और सफल होने पर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी करें। निश्चित रूप से जो राव आईएएस के द्वारा पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जिस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है वो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। तो शीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कोचिंग से संपर्क करें। तो आज आइए बच्चों, हम देखते हैं चंद राजवंश। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है चंद राजवंश। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र के अंतर्गत बांधने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही कार्तिकेयपुर राजवंश का पतन हुआ तो धीरे धीरे गढ़वाल के अंतर्गत जहां अनेक इकाइयों का उदय हुआ, अर्थात पवार राजवंश का उदय हुआ, तो दूसरी ओर कुमायूं के अंतर्गत जो है चंद राजवंश का उदय हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद राजवंश को यदि हम देखते हैं तो चंद राजवंश का शासनकाल 700 से लेकर 1790 ईस्वी तक रहा। चंद राजवंश के इस शासन व्यवस्था को हमारे दो जगह से संचालित किया गया, यानी कि सोमचंद प्रथम शासक से लेकर कीर्ति चंद तक की शासन व्यवस्था चंपावत से संचालित की गई। भीष्म चंद के द्वारा या भीष्म चंद से लेकर महेंद्र चंद तक चंद राजवंश की शासन व्यवस्था अल्मोड़ा से संचालित की गई। तो चंद राजवंश का संस्थापक कौन है, इसको लेकर भी विचारकों के बीच आपसी मतभेद माना जाता है। तो हमारा एक तरीके से जो विलियम फ्रेजर हैं और हर्षदेव जोशी हैं, उनका ये मानना है कि चंद राजवंश की स्थापना थोहर चंद के द्वारा की गई थी। लेकिन दूसरी ओर हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, एटकिंसन, बद्रीदत्त, पांडे जैसे विचारकों का यह मानना है कि चंपावत के अंतर्गत चंद राजवंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। पहले कथन की अपेक्षा दूसरा तर्क अधिक प्रासंगिक माना गया है। तो आइए देखते हैं चंद राजवंश। तो चंद राजवंश के अंतर्गत पहला शासक माना जाता है सोमचंद को, जिनका कार्यकाल 700 ईस्वी से लेकर 721 ईस्वी तक रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद राजवंश की स्थापना सर्वप्रथम कुमायूं के चंपावत के अंतर्गत हुई, जिसका संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद मूलतः इलाहाबाद झूसी का निवासी था, अर्थात कहने का अभिप्राय क्या था कि सोमचंद उत्तराखंड के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर आया था। इसी समय कत्यूरी शासक होते थे ब्रह्मदेव, जिनके राजदरबार के अंतर्गत इसने आश्रय प्राप्त किया। तो ब्रह्मदेव सोमचंद के व्यवहार से प्रभावित हुए और अपनी पुत्री चंपावती का विवाह सोमचंद के साथ कर दिया गया। जब सोमचंद के साथ कर दिया गया तो सोमचंद को ब्रह्मचंद के द्वारा 15 बीघा जमीन अर्थात 300 नाली कुमायूं के तराई अर्थात चंपावत क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान की गई एज ए दहेज के रूप में।
जब ये दहेज के रूप में भूमि प्रदान कर दी गई तो इसी भूमि पर हमारे सोमचंद के द्वारा राजबुंगा नामक किले का निर्माण किया गया, जिसका आकार है अंडाकार। और इस राजबुंगा किले को हमारे सुइयों का किला भी कहा जाता है, सुइयों का किला। और जब सुइयों के किला कर दिया गया तो इसी राजबुंगा के दिखोटा चंपावत को सोमचंद ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया। जब राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया तो सोमचंद के द्वारा एक प्रकार से अपने साम्राज्य विस्तार को बल दिया। और जब साम्राज्य विस्तार को बल दिया तो सोमचंद साम्राज्यवादी राजा के रूप में भी जाना गया। सोमचंद का पहला आक्रमण हुआ द्रोणकोट के राजा के विरुद्ध, जिसमें अपने सेनापति तड़ागु कालू की सहायता से जो है द्रोणकोट के राजा रावत को पराजित किया गया, जिसका प्रमाण चंपावत के अंतर्गत जो है चबूतरे के रूप में टूटे हुए अवशेष को माना जाता है। दूसरा, सोमचंद के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप करने के लिए 4 आल नामक प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ की। तो इनकी 4 आल प्रशासनिक व्यवस्था को जाति आधारित प्रशासनिक व्यवस्था भी माना जाता है, जाति प्रशासन के रूप में भी माना जाता है। तो इस जाति प्रशासनिक व्यवस्था का मौलिक दायित्व था साम्राज्य की सुरक्षा, और इसके अंतर्गत हमारा कार्की, बोहरा, तड़ागी, चौधरी नामक व्यक्तियों को सर्वोच्च पदों पर स्थापित किया गया। ये चारों के चारा मूलतः नेपाली थे, मूलतः नेपाली। और जब मूलतः नेपाली थे तो इनका मौलिक दायित्व था साम्राज्य और किले की सुरक्षा करना। इसके अतिरिक्त इसने चौथनी ब्राह्मण की भी नियुक्ति की, जिसमें हमारे 4 ब्राह्मणों को सर्वोच्च पदों पर दिया गया। जैसे हमारा एक जोशी होते थे जिन्हें समांतर दीवान पद पर नियुक्त किया जाता था, हमारे सिमल्टिया होते थे जिन्हें समांतर राजगुरु पद दिए जाते थे, देवरिया होते थे जिन्हें समांतर पुरोहित पर नियुक्त किया जाता था, और एक पौराणिक पांडव होते थे जिनको मुख्यतः क्या है व्यापारिक दायित्व सौंपे जाते थे। इसी के साथ साथ हमारे सोमचंद के द्वारा स्थानीय समुदाय जैसे फरत्याल हो गए, जैसे मेहरा हो गए, इनके सहयोग से साम्राज्य विस्तार को बल दिया। और साम्राज्य विस्तार को बल देते हुए इनके सहयोग से ही इसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अर्थात स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया। तो सोमचंद चंद राजवंश का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया, जिसका प्रमुख बूढ़ा कहलाता था। इसी के शासन काल के अंतर्गत जो है स्थानीय समुदाय विशेषकर मेहरा और फरत्याल 2 वर्गों के अंतर्गत विभाजित हो गए। मेहरा को मलधड़ कहा जाता था और हमारे फरत्याल को तलधड़ कहा जाता था। इसके उपरांत जो है 721 ईस्वी के अंतर्गत सोमचंद की मृत्यु हो जाती है और सोमचंद जो चंद राजवंश का संस्थापक था उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।